आज हमने डिपार्टमेंटल रिव्यू जो आगामी मॉनसून सीज़न प्रदेश के अंदर आने वाला है, संभावित है अगले 2-3 दिन में बरसातें प्रदेश के अंदर शुरू होगी, तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट का एक रिव्यू आज किया। कई अस्पताल बन रहे हैं, कई PHCs बन रही है, कई CHCs बन रही है और कई और ऐसे काम हैं, कोई और इंस्टीट्यूट बन रहा है। उसमें अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमने रिव्यू करने के आदेश विभाग को दे दिए और अगर 2 वर्क्स में परफॉर्मेंस के तो विभाग ये निर्णय आने वाले समय में लेगा कि हम उनको तीसरा काम जो है वो प्रदेश के अंदर नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के अंदर आए। हम चाहते हैं कि जो समय समय पर कार्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों में स्कूलों के, अस्पतालों के या हमारे आयुर्वेदिक भवनों के, हमारे और डिपार्टमेंट्स के चले हुए हैं, उनको समय के ऊपर कंप्लीट करवाना ये हमारी वचनबद्धता है। कईयों में फंड्स की भी पॉसिबिलिटी है। उसके लिए हमने एक डिटेल्ड बैठक में आने वाले समय में जो हमारे डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स हैं, चाहे एजुकेशन के हैं चाहे हेल्थ के हैं, उनके साथ हम करेंगे ताकि समय पर ये कार्य पूरा हो। ये हमारा प्रयास है। और इस पे जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें कोताही ठेकेदारों की ओर से पाई जाती है, तो जिस तरीके से मैंने पहले विधानसभा में कहा था कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में हम तीसरे चरण में हमने उनको ब्लैकलिस्ट ठेकेदारों को कर दिया है, अब उसको हम डिपॉजिट वर्क्स में भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ओर से ठेकेदारों की कोई भी कोताही डिपार्टमेंट के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर ये जरूर है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर उनके पास 2 से ज्यादा काम भी है मगर परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके लिए हम एक मैकेनिज्म डिपार्टमेंट द्वारा बनाएंगे ताकि एफिशिएंसी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आए और आने वाले समय में जो भी हमारे डिपॉजिट वर्क्स है, क्योंकि मैं कभी कभी हम पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा करते हैं, हमें भी ये देखकर दुख होता है कि कई हमारे बिल्डिंग्स है, कई अस्पतालों की बिल्डिंग है 4-4 साल हो गए हैं, 5-5 साल हो गए हैं, कईयों में 10 साल हो गए हैं, एक उसमें लेंटर पड़ा है, उसके बाद काम अधूरा पड़ा है। इसलिए ये हमारी वचनबद्धता है, सरकार की वचनबद्धता है, मुख्यमंत्री जी की वचनबद्धता है कि जितने भी हमारे ऑनगोइंग वर्क्स, खास करके दूर दराज के इलाकों में, चाहे सिरमौर का इलाका है, चाहे आपके पांगी भरमौर का इलाका है, किन्नौर का इलाका है, वहां पे जितने भी ऑनगोइंग वर्क्स है उसको हम समय के ऊपर पूरा करें ताकि उसकी सुविधाएं हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल सके। ये हमारी वचनबद्धता है। जहां तक मैंने मॉनसून सीजन की बात करी है, क्योंकि आगामी अब हमारा कुछ दिन के अंदर मॉनसून सीजन है, विडंबना भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि शहरी विकास मंत्री होने के नाते हम चाह रहे हैं कि बारिश ज्यादा आए, क्योंकि अभी हमने शिमला का जो वाटर टेबल है उसको स्टडी किया और उसमें पानी का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। हमारे जितने सोर्सेज है वो सूखते जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कई हमारे जितने सोर्सेज है शिमला शहर के लिए खास करके मैंने उनका निरीक्षण किया है और जितने हमारी स्कीम्स है उनको कैसे ऑगमेंट करना है उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। अभी जो हमारा 1200 करोड़ रुपए की शिमला शहर के लिए प्रोजेक्ट आपके पेयजल योजना, जो हाई प्रेशराइज 24/7 शिमला शहर के लिए वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर कार्य शुरू हो चुका है। उसका हमने जितने भी टैंक्स, करीबन हमारे 60 MLD के साथ जो है MLD के मिलियन लीटर पर डे ये टैंक्स हमारे शिमला के अंदर बने हैं, उसको भरना और उसको उसमें जो है सप्लाई की मात्रा को जो है बनाए रखना, ये हमारी प्राथमिकता बनती है, क्योंकि आजकल टूरिस्ट सीजन भी पीक पर है। तो उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सारे सोर्सेज को हम जो है वो पूरी तरीके से मजबूत रख सके और हमारी एवरेज जो आजकल शिमला शहर के लिए पानी की सप्लाई की आ रही है वो करीबन 35 से लेकर 45 MLD प्रतिदिन है। तो हर 2 दिन के बाद और ऑल्टरनेटिव डे जो है वो हर वार्ड में पानी की सुविधा शिमला जल प्रबंधन निगम द्वारा करवाई जा रही है। मगर आज की बैठक जो है वो मैंने बतौर PWD मिनिस्टर उसकी बैठक करी है। तो इसमें मॉनसून्स के प्रति जो हमारी प्रेपरेशन पूरे प्रदेश के अंदर होनी चाहिए, उस बारे में भी मैं जानकारी प्रदेशवासियों को देना चाहता हूं। हमने आप जानते हैं कि चुनावों के कुछ ही समय पहले हमने मशीनरी की प्रोक्योरमेंट करी है, जिसमें JCBs है, आपके पोकलेन मशीन्स है,
आपके टिपर्स हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट हमने पूरे प्रदेश के हर डिवीजन के अंदर कर दी है। और इसमें हमारे 206 जेसीबी मशीन्स हैं, करीबन 110 नए डोजर्स हैं, बुलडोजर्स हैं, और 28 नए रोबो मशीन्स हैं, और 17 नए बेली ब्रिजेस जो हमने अलग अलग मैकेनिकल डिविजन्स में प्रदेश के कोने कोने में हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। अगर कहीं पर भी बाढ़ की स्थिति बनती है, कहीं पर भी सड़क की कोई दुर्घटना होती है, कहीं पर भी सड़क कहीं टूट जाती है, तो उसके लिए हमारे पास रिक्विजिट जो है बेली ब्रिजेस उपलब्ध है, ताकि इमरजेंसी पे उनको डिप्लॉय किया जा सकेगा और यातायात में कोई समस्या ना आए। इसके लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर वेल इक्विप्ड है। और उसके साथ साथ हमारे करीबन जो है 13,000 लेबरर्स जो है हमारे, वो भी हमने अलग अलग जगह पे उनको डिप्लॉय किया है। और एडिशनल अगर हमको इसमें मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी या एडिशनल मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको एज एंड व्हेन बेसिस के ऊपर डिविजन्स के माध्यम से उनको हायर किया जाएगा, ताकि हम कोई भी इस तरीके की आपदा जैसे पिछले साल आई थी, अगर इस साल फिर से ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो उसके लिए हमने पिछली साल की हमारी जो कुछ अगर कमियां भी रही है, उससे हमने सीख लेते हुए इस साल पूरे वेल प्रिपेयर्ड होकर हम जो है जमीन पर उतर रहे हैं। अगर उसमें और भी कुछ कमियां होगी, उसके लिए मैं एक दौरा भी आने वाले समय में प्रदेश के अलग अलग इलाकों का करूंगा, और जो हमारे वहां पर हमारे अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के, उनके साथ हम बैठक करेंगे, और जो भी उसमें कुछ और बेटरमेंट की जा सकती है, पर्टिकुलरली मॉनसून सीजन के लिए, उसको हम करेंगे, ताकि हमें भी बहुत दुख है कि पिछली बार बहुत बड़ा आपदा आई, बहुत लोगों की जान गई। वैसे दृश्य इस बारी ना हो, इसके लिए हमको पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। मुख्यमंत्री जी के भी इसमें विशेष जो है वो आदेश है कि हमको कोई भी इस तरीके की कोई कुताही जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए हम इसको पूरे सीरियसली इम्प्लीमेंट करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बाकी जहां तक फंड्स की बात है, क्योंकि अब नई सरकार केंद्र में बनी है, एनडीए सरकार बनी है, और हमारे विभाग के जो आदरणीय मंत्री हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनको फिर से वो विभाग सड़क जो है आपका नेशनल हाईवेज का वो दिया गया है। तो मैं जल्द उनसे दिल्ली में जाकर मुलाकात करूंगा, और जितने भी हमारे पेंडिंग वर्क्स हैं, क्योंकि मैंने चुनावों के पहले भी उनके साथ कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चाएं करी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो सीधे चढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें अभी अतिरिक्त पैसा प्रदेश को मिलना है। तो मैं आने वाले समय में आगामी 2-3 दिन में दिल्ली जाकर हम उनसे मिलेंगे, और हिमाचल की जितने भी सड़कें हैं, खास करके जो सीआरएफ में जिनके प्रोजेक्ट्स जिनके काम चले हुए हैं या जिनमें डैमेजेस हुए हैं, और उसके साथ साथ हमारे कई ब्रिजेस जो वॉश अवे हो गए थे मंडी जिला में या आपके बिलासपुर जिला में, शिमला जिला में, उनको फिर से इम्प्रूव करने के लिए जो भारत सेतु योजना के तहत जो उसमें फंड्स मिलने हैं, उसके लिए हम उसमें रिमाइंड करवाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति अपनी जगह है, मगर प्रदेश के हितों के लिए हमको केंद्र सरकार के साथ पूरी मजबूती से आगे बढ़ने की कार्य करना है। इसलिए एज फार एज माय डिपार्टमेंट इज कंसर्न, पीडब्ल्यूडी है, इसमें हम इसको पूरी मजबूती से सड़कों के विकास कार्यों को करने के लिए, पर्टिकुलरली जो सेंट्रली फंडेड रोड्स है, उसके लिए हम बजट लाने का पूरा प्रयास हिमाचल के लिए आने वाले समय में करेंगे। इसका मैं पूरा विश्वास आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूं। और वैसे ही आने वाले समय में, क्योंकि जो हमारे स्मार्ट सिटीज है वो 3 शहरों के अंदर अभी कार्यरत है, 2 शहरों के अंदर कार्यरत है, आपके शिमला और धर्मशाला में। और आने वाले समय में जो हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री है, मैं उनसे भी इस संदर्भ में मिलूंगा, और हिमाचल की जो और म्यूनिसिपैलिटीज है, क्योंकि नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हिमाचल में क्रिएट हुई है, आपके सोलन का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी है, पालमपुर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी है, मंडी की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी है। इनमें भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या इसके तर्ज पे कोई और प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, इसके लिए भी हम एक खाका अपने डिपार्टमेंट की ओर से बना रहे हैं। और जो हमारे नए सिविल आपके शहरी विकास मंत्री बने हैं, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, मैं उनसे भी मिलूंगा,
और इस संदर्भ में जो हमारे शहरी विकास के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं, चाहे वो सीवरेज के लिए है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के मुतलक है, चाहे वो आपके ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुतलक है, इन चीज़ों को हम प्राथमिकता पे आने वाले समय में करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज जैसा मैंने आपको कहा, प्राथमिकता पे हमारा जो मॉनसून के प्रति हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और इसमें जितना भी हमारा मैकेनिज्म है उसको हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं और ख़ास करके जो वनरेबल स्पॉट्स है प्रदेश के अंदर जहाँ पे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, वहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस उन इलाकों के अंदर रहेगा और वहाँ के लोगों को मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम पूरी तरीके से सरकार सतर्क है और ख़ास करके एप्पल सीज़न भी क्योंकि अभी शुरू होगा, इसलिए हम उस संदर्भ से भी जितने भी हमारे एप्पल ग्रोइंग बेल्ट्स की सड़कें हैं उनके रखरखाव के लिए और वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए हमने विशेष जो है इंस्ट्रक्शंस अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दिया है ताकि उनको सारी सुविधाएं हमारे बागवानों को, किसानों को इस मॉनसून सीजन के अंदर मिल सके। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, पिछली बरसात में जो नुकसान हुआ था खासकर सड़कों पुलों का और नेशनल हाईवे का, कितनी रिकवरी नहीं, रिकवरी तो हमारी जो है वो चली हुई है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप जैसा जानते हैं कि अभी हमारा जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो भी हिमाचल प्रदेश में आया है और उन्होंने भी यहाँ पे पूरा एक यहाँ का जो ब्यौरा है हिमाचल का उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें अपनी बात रखी है और मैंने भी उसमें अपनी बात कमीशन के सामने खास करके पीडब्ल्यूडी से मुतलक जो हमारा डिजास्टर में बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश को हुआ है, करीबन 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान पीडब्ल्यूडी का हुआ है, उसके लिए मैंने विशेष निवेदन 16th फाइनेंस कमीशन से भी किया है कि हिमाचल में जो हमने रिलीफ पैकेज मांगा है उसमें हमको योगदान हिमाचल को मिलना चाहिए। उसमें अभी तक कोई सब्सटैंशियल योगदान केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को नहीं मिला है, मगर उसके बावजूद भी हम पूरे तरीके से रेस्टोरेशन का कार्य प्रदेश के अंदर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, मगर अभी भी बहुत से ऐसी सड़कें हैं जो खुल गई है मगर अभी तक पूरे तरीके से रिस्टोर नहीं हो पाई है। कई जगहों पे उस पर जो है अभी भी हमको रिटेनिंग वॉल्स लगाने की आवश्यकता है। कई जगहों पे अभी तक पेमेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की नहीं हो पाई है, तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसके लिए हम लगातार मुख्यमंत्री जी से भी बात कर रहे हैं, केंद्र में भी बात कर रहे हैं ताकि इन सब चीज़ों को आने वाले समय में पूरा किया जा सके। सर, पिछली बार बरसात से काफ़ी नुकसान हुआ था और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने की बात कही गई थी, उस दिशा में भी कुछ काम हुआ है? नहीं, उसमें जितने भी हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में जो कार्य चल रहे हैं, लगातार अभी हमारा करीबन 2700 किलोमीटर के टेंडर्स अवार्ड हो चुके हैं प्रदेश के अंदर, हर इलाके के अंदर, जिसमें हमने विशेष ये आदेश दिए हैं विभाग को कि इसमें ड्रेनेज का, क्रॉस ड्रेनेज का, नालियों का खास ख्याल रखा जा सके और जितने भी इसमें सड़कें अपग्रेड हो रही हैं उसमें मेटलिंग टायरिंग तो हो ही रही है, मगर उसके साथ साथ जहाँ पे नालियाँ नहीं हैं, जहाँ पे कल्वर्ट्स नहीं हैं, जहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज नहीं है, उनको बनाने का विशेष जो है वो सरकार और डिपार्टमेंट इसकी इस ओर प्रयास कर रही है। सर, बाई इलेक्शन में कैंपेन के लिए जाएंगे फिर? आप बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हर इलाके में जाएंगे, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और अगले 2-3 दिन में हम नालागढ़ भी जाएंगे और इलाकों में भी जाएंगे, हमीरपुर में भी जाएंगे, देरा में भी जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इन चुनावों को जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने बड़ा क्लियर मैंडेट जो है वो विधानसभा के उपचुनावों में अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें भी दिया है और आने वाले समय में भी जो ये ताकतें हैं जो सरकार को, चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने का जो प्रयास रचा गया था उससे जो है वो अब वो होने वाला नहीं है। और पर्टिकुलरली ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट बात है कि जब चुनावों के समय, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए और हिमाचल में उन्होंने ये कहा कि ये सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है। गृह मंत्री हिमाचल आए, उन्होंने भी ये कहा
कि ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है। चुने हुई सरकार के बारे में इस तरीके की टिका टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि उसका जवाब आज देश की जनता ने उन्हें दे दिया है। आज जो एक मैंडेट पूरे देश के अंदर जिस तरीके का आया है, जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ है, ये इस चीज को दर्शाता है कि जो एक वन अपमैनशिप की राजनीति देश के अंदर करने का प्रयास किया जा रहा था, माई वे और दी हाईवे की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा था, उसके ऊपर अब पूर्ण विराम लग चुका है। और इसका संदेश हिमाचल प्रदेश में भी उतना ही मजबूत है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो ये डिस्टेबलाइजिंग का प्रयास पूर्व में केंद्र सरकार कर रही थी, अब उसके ऊपर पूर्ण विराम लगेगा। और अगर अभी भी इस तरीके के कोई हथकंडे ये अपनाते हैं तो उसका जवाब प्रदेश की जनता पूरी मजबूती से इन चुनावों के उपचुनावों के परिणाम में 10 जुलाई को जो चुनाव होने हैं उसमें भाजपा को देगी।